अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 5 सब्ज़ी वाली फसलों की बात करने वाले हैं जो फसलें 2025 के अंदर भी आपको महंगी देखने को मिलेंगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने में मदद आपकी कर सकती हैं। तो नाज़रीन, उनमें सितंबर में कौन सी ऐसी 4 फसलें हैं जो अगर आप काश्त करते हैं तो 2025 के शुरू तक आप उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो उनमें पहले नंबर पर है प्याज की फसल। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप सितंबर के अंदर प्याज की काश्त कर लेते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, उनमें हाइब्रिड, फुलकारा, नसलपुरी और दूसरी बहुत सी देसी और बहुत सी वैराइटीज़ आ चुकी हैं। अगर आप ये वैराइटीज़ आप काश्त करते हैं तो आपका तकरीबन जो कि 1 एकड़ में खर्च होगा वो तकरीबन प्याज का होगा तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए, और 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप प्याज के 1 एकड़ से ईज़िली, जो इस वक्त पाकिस्तान में रेट चल रहे हैं 600 से 700 रुपये पर 5 केजी के हवाले से, और ये लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये बनते हैं एक मान के। तो नाज़रीन, आप आसानी से 1 एकड़ से 1.5 लाख रुपये, 1.5 से 2 लाख रुपए 1 एकड़ पर खर्च करके उससे आसानी से 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आप सितंबर के अंदर प्याज की काश्त करते हैं तो नाज़रीन, बात करें दूसरे नंबर पर ऐसी कौन सी सब्ज़ी वाली फसल है जो अगर आप काश्त करते हैं तो वो आपको 2025 के शुरू तक 2024 के एंड तक अगर आप मंडियों में लेने में अगर कामयाब हो जाते हैं, मंडियों में ले आने में, तो आप उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो है लहसुन। जी हाँ नाज़रीन, लाल रंग का लहसुन अगर आप ये काश्त करते हैं तो इसकी भी खास तवक्को की जा रही है, क्योंकि इस वक्त 300 से 400 रुपये पर केजी रेट चल रहा है। लहसुन का डार्क जीवन जैसे कि आप जानते हैं कि रुल चुका है, और अब वो पूरे पाकिस्तान के अंदर रेडियो पर भी बिकने शुरू हो चुका है। पहले के मुतल्लिक बहुत सी गोइयाँ की जाती थी कि 1 से 2 करोड़ रुपए किसान 1 एकड़ से कमा रहे हैं नाज़रीन, और इस बात का लालच देकर किसानों को लूटा गया, लहसुन काश्त करवाया गया, जिसके बाद किसान रुल गया जिन्होंने डार्क जीवन काश्त किया। लेकिन जो दूसरा देसी लहसुन काश्त कर रहे हैं वो उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी लहसुन की काश्त करना चाहते हैं तो आप 1 एकड़ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। प्याज की तरह ये फसल भी, ये सब्ज़ी भी आपको पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासे रेट लेकर दे सकती है, और आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते। तीसरे नंबर पर सितंबर के अंदर काश्त होने वाली फसल की तो वो है आलू की फसल। जी हाँ नाज़रीन, आलू की फसल से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप सितंबर में उसकी काश्त कर लेते हैं। सितंबर अक्टूबर में आलू की काश्त पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर शुरू हो जाती है, और सेंटा और करोडा दो मशहूर किस्में हैं जिनको आप काश्त करके उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और 1 एकड़ पर जो आलू की इन्वेस्टमेंट होगी वो भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के लगभग होगी, और अगर बात करें एक मन की तो तकरीबन 3000 से लेकर 3500 तक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी आलू के रेट चल रहे हैं। और जो कि आलू की प्रोडक्शन होती है, अगर आप 1 एकड़ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छी तरीके से आलू फसल को संभाल सकते हैं, तो आप आसानी से 4 से 5 लाख रुपए 1 एकड़ से आलू की फसल से कमा सकेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये एक इन्वेस्टमेंट वाली फसल है लेकिन बेहतरीन फसल है इस हवाले से कि आप इसे एक ही दफ़ा 3 से 4 माह के बाद अच्छे खासे पैसे कमाने में कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर बात करें चौथे नंबर पर काश्त होने वाली फसल की, तो सितंबर के अंदर सब्ज़ी आप काश्त करके उससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, तो वो है टिंडी की फसल। जी हाँ नाज़रीन, जिसे आप बीज के तौर पर भी काश्त कर सकते हैं। और इसकी एक बात ये है कि इसके नवंबर और दिसंबर के अंदर बहुत अच्छे रेट्स किसानों को मिलते हैं। नाज़रीन, अगर आप टिंडी काश्त करते हैं तो 35 से 40 दिन के अंदर लगभग 1.5 माह के अंदर ये आपकी फ्रूटिंग पर आ जाती है, और आप इसे लो टनल के अंदर भी काश्त कर सकते हैं और बाकी टनल के अंदर भी काश्त कर सकते हैं। और टिंडी की खसूसियत ये है कि 60 से 70 दिन के अंदर, 80 दिन के अंदर अंदर आप ऐसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और 80 दिन के अंदर आप इस
فصل کو فارغ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے منافع کما کر آپ کسی دوسری فصل کو بھی کاشت کر سکتے ہیں ستمبر کے اندر ٹنڈی لگا کر۔ جی ہاں ناظرین، اگر 5ویں نمبر پر بات کریں کہ ستمبر کے اندر آپ کون سی فصل کاشت کر سکتے ہیں تو وہ ہے مٹر کی فصل۔ جی ہاں ناظرین، ستمبر کے اندر اگر آپ اگیتے مٹر کی کاشت کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ اچھی خاصی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں بہترین ورائٹیز کے طور پر علینا پاک اور میٹیور ہیں۔ ارلی میٹیور جی ہاں ناظرین، جو کہ 60 دن کے اندر اندر آپ کو پروڈکشن دینے لگ جاتی ہے۔ ناظرین، اس فصل کا ریٹ اس وجہ سے بھی اچھا خاص رہتا ہے کیونکہ یہ ہر کسان کاشت کرنا اسے افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا بیج خاصا مہنگا ہوتا ہے اور تقریباً 1 ایکڑ کا جو بیج ہوتا ہے وہ 40 سے 50 ہزار کی صرف اس پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اوپر سے کھادوں وغیرہ کے اور ہل وغیرہ کے اگر ہم اخراجات ملا لیں تو تقریباً 80,000 سے 1,00,000 روپے لگ بھگ بنتے ہیں۔ اور یہ چھوٹا کاشتکار، ایک عام سا کاشتکار اسے کاشت نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے اس کے ریٹس کافی ہائی رہتے ہیں۔ اگر پچھلے سال کی بات کروں تو مٹر کے جو ریٹس تھے وہ تقریباً 1,500 روپے پر 5 kg سے شروع ہوئے تھے، اور تقریباً اینڈ تک مٹر کی فصل جب ختم ہوئی تھی تو اس وقت بھی 800 سے 900 روپے پر 5 kg تک چلتے رہے تھے، اور اس سے کہ کافی لوگوں نے مٹر کی فصل سے اچھا خاصا منافع کمایا تھا۔ جی ناظرین، اگر آپ بھی مٹر کی کاشت کرتے ہیں تو آپ بھی اس سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ فصلیں جو ستمبر کے اندر کاشت کر کے ان سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔